बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर ही हम आप लोगों के साथ रेशो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ही रेशो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उनके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ख़ास तौर पे GAT, PPSC, NTS, PTS, OTS, CTS वगैरह के जो पेपर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है रेशो के हवाले से वो आपके सामने है। द सम ऑफ 3 नंबर इज़ 98। 3 नंबर हैं जिनका जो सम है वो है 98। इफ़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड इज़ 2:3। पहले और दूसरे नंबर की जो रेशियो है वो है 2:3 एंड दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज़ 5:8। और दूसरे और तीसरे नंबर की जो रेशियो है वो है 5:8। देन द सेकंड नंबर इज़। तो हमने क्या मालूम करना है? सेकंड नंबर मालूम करना है। 3 नंबर का सम 98 है, बाकी रेशियो दी गई है तीनों नंबरों की, तो हमने सेकंड नंबर तलाश करना है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम हल करते हैं, जिसका बिल्कुल सिंपली सा मेथड है। टोटल सम जो है वो है 98। टोटल सम कितना है हमारे पास? 98। ठीक हो गया। तो टोटल नंबर कितने हैं? वैसे 3, 1, 2, 3। इनके हमने नाम रख लिए A, B और C। ठीक हो गया। अच्छा, जो पहले 2 नंबर थे, फर्स्ट और सेकंड की रेशो क्या दी गई है? 2 और 3। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज़ 2 and 3। इसी तरह जो रेशो दी गई है रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड, वो कितनी दी गई है? 5 और 8। ये रेशो दी गई है। इस रेशो को पहले हम हल करेंगे, उसके बाद हम वो सेकंड नंबर जो होगा वो तलाश करेंगे। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? हम इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले नंबर पे हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 10। 5 और 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 15। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 24। ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या है? A, B, C 3 नंबर हैं। पहले की जो रेशियो दी गई है वो है 2 और 3। सेकंड और थर्ड की जो रेशियो दी गई है वो है 5 और 8। तो हमने क्या काम करना है? इस तरह का नंबर यहाँ पे भी लिख देना है और ऊपर जो दिया गया सेकंड नंबर उसका यहाँ पे लिख देना है। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, 10, 15 और 24। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इनकी रेशियो निकली। अगर हम इनका जो ये 3 नंबरों की जो हमने रेशियो निकाली है, ये इनको ऐड करेंगे, जमा करेंगे 10, 15, 24 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 49। हमने मालूम क्या करना है? सेकंड नंबर मालूम करना है। टोटल जो सम है वो हमारे पास है 98। तो सिंपली हम लोगों ने क्या काम करना है? 98 के साथ, ये 98 है टोटल नंबर, सम 3 नंबरों का। ये 15 जो है ये दूसरा नंबर है हमारा पास, ये दूसरा नंबर 15। ठीक हो गया। ये कितने में से 15 है? इन तीनों में से ये सेकंड 15 है। तीनों का मजमुआ कितना है? वो है 49। तो ये 15 over 49, ये 15 over 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सम के साथ 98 के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 92 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 × 15। ठीक हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 30। तो ये 30 हमारा सेकंड नंबर है। ये ऊपर क्वेश्चन दिया गया था। टोटल सम जो था 3 नंबर का वो 98 था। फर्स्ट और सेकंड की रेशियो दी गई थी, थर्ड और फोर्थ की रेशियो दी गई थी। तो रेशियो के तहत हमने उनका मजमुआ निकाला, उसमें से सेकंड नंबर को
इसके साथ मल्टीप्लाई किया और जो टोटल सम था रेशो इन तीनों की रेशो का, उसको ये हमारे पास क्वेश्चन, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30। तो ये इसका सेकंड नंबर है जो हमने मालूम करना था, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये एक छोटा सा जो क्वेश्चन था अच्छे तरीके से समझ आएगा। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।